मॉर्निंग एवरीवन में भेजना है। हमारा एक बार 8 कॉपी कर लेंगे। फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये मिसलिनियस है बेटा, एनसीईआरटी की मिसलिनियस है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर आप देखेंगे और पुरानी वीडियो देखेंगे ट्रिगो की आप सारी, कि मैं बीच में छुट्टी करूँगा अब मैं 5 तारीख से 18 तारीख तक, कुछ दिन नहीं आऊँगा। sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। आपको tan x की वैल्यू दे रखी है -4/3 और x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखेंगे जरा, चीज बताता हूँ, पहले सवाल को करूँ। आप मुझे cos 2x का फॉर्मूला बताओगे बेटा? अर्शिया, cos 2x के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, 3 लिखवाए थे मैंने, बोलना जरा। हम्म तो ये आयुष, ये सही बताए फॉर्मूले इसने? नहीं, कौन सा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है बेटा। शौर्य याद आ रहे हैं फॉर्मूले? नहीं है, ठीक, ओके फाइन फाइन। अब देखिए यहाँ पे ये cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, और मुझे यहाँ इससे cos स्क्वायर x का ये फॉर्मूले बेटे लिखने हैं, नेट रिजल्ट है ये। मिसलिनियस का 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखिए चैप्टर 3 मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या निकलेगी, को बता सकता है? इसी से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं cos x का, क्या बनेगा बताओ जरा। cos 2x 1 इधर आ गया +1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बना बताओ जरा। और 2 अपॉन में कर दिया, ये बन गया cos स्क्वायर x का फॉर्मूला। क्या बना, क्या बना cos स्क्वायर x का फॉर्मूला? क्या क्या जी? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स थोड़ी था यार। हाँ, वो तो cos स्क्वायर x का होता है। हाँ, क्या आ गया हमारे पास? अच्छी आता क्लियर है वाला फॉर्मूला, मैंने कुछ नया नहीं सिखाया। यहाँ से क्या आएगा बेटा, इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर एक्स इधर है। कहाँ रश्मि देवी भीड़ होगी? नहीं थी? हैं? गर्मी तो बहुत होगी। नहीं थे, ठंड के कपड़े तो काम ही नहीं आए होंगे। 40 डिग्री रश्मि देवी में भी, पहाड़ पे भी, ऊपर भवन पे भी। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2x। हमने रिलेशन फंक्शन खत्म कर दिया है, आप आए नहीं थे तो आप एक बार उनकी वीडियो देखेंगे। टिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं, दोबारा टिग्नोमेट्री पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं। एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया ये कितना आ गया बेटा? इसको उधर लेके आएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या मतलब, कोई बताएगा? यस और नो? हाँ जी शौर्या, एक बार इसको कॉपी कर लो जरा, ये दोनों फॉर्मूले को कॉपी करो ऐसे। राम राम, कैसे हैं? और एसी ऑन रह गया था बता रहे थे, तो आपने बताया फिर जाके, नहीं फिर आपने चाबी खोल के। हम्म हम्म क्या हो जाता है?
हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? कार्तिक शर्मा, आयुष, कृष्णा। ओके, तो मैं अभी एक सवाल मैंने शुरू किया है, मैं बताता हूँ मैंने क्या शुरू किया है। तो एक बार ये फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आप याद रिकॉल कर पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कर रहे हैं बेटा हम दोबारा कंटिन्यू। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उससे मैंने फॉर्मूला डेराइव किया कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। और साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 माइनस कॉस अपॉन 2। देखिए जरा, तो मैं एक चीज, एक काम कर रहा हूँ मैं, बताएगा यहाँ पे अगर एंगल x है तो यहाँ पे एंगल कितना है? इसका डबल है, 2x है। यहाँ एंगल x है तो यहाँ कितना है? 2x है। कृष्णा, cos 2x का फॉर्मूला बता सकता है क्या होगा अगर cos स्क्वायर x का ये है तो? अगर यहाँ x का x/2 होगा तो यहाँ कितना एंगल होगा फिर? x होगा। वेरी गुड। 1 प्लस cos x। और बता देगा कोई मुझे? कोई मुझे क्या होगा ऐसे ही? अर्शी आप बताओ sin x/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये फॉर्मूले मैंने इससे निकालने की कोशिश करी है, ये काम आएंगे हमारे पास। तो कभी भी sin x/2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट में cos x/2 और इसका अंडर रूट में 1 प्लस cos x/2। sin x/2 को जो निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। ये तो क्या करेंगे, ये sin x/2 है, ये cos x/2 है, इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अब 1 माइनस कॉस 2x/2 था ना बेटे, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था ना, यहाँ एंगल एक्स था ना बेटा। मेरा एंगल एक्स था तो एक्स 2x आया था, फिर मेरा एंगल x/2 हो गया बेटा। यहाँ पे, यहाँ मेरा एंगल x/2 हो गया तो यहाँ रहेगा फिर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ये तीनों चीज़ें नोट करो, तो चीज़ काम आएगी हमारे। तो sin x/2 की वैल्यू, cos x/2 की वैल्यू और tan x/2। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो अगर हमारे पास cos x की वैल्यू है तो हम राजा हैं। अगर हमारे पास किसकी वैल्यू है? cos x की वैल्यू, तो हम क्या है? राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं फिर हम लोग। खाली हमें क्या चाहिए? cos x चाहिए। ठीक है अर्शिया, क्लियर है बात ये? बेटा कॉपी करते कृष्णा जी ये। मैं करवाऊंगा एक सवाल आपसे हाथ से, ठीक है? अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ 9 कर रहा हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करें? चाहता क्या है? कह रहा है फाइंड sin x/2, cos x/2 और tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है मुझे? cos x की कितनी दे रखी है मुझे? माइनस का 1/3। और चाहिए क्या इनको? sin x/2, cos x/2 और tan x/2। किसके लिए? cos x के लिए। और x कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? थर्ड में। अभी रहने दो उसको, तभी cos x के लिए नेगेटिव में आई है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है वो। अब मुझे लिखना है पहले sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है? अर्शिया ये फॉर्मूला होता है sin x/2 का। तो मैं cos x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। cos x की वैल्यू कितनी है? माइनस करो कितना आ जाएगा बताओ? अपॉन 2।
और अगर यहाँ ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, एल्शियम ले लो। सॉरी, क्लियर है बेटा बात ये, कितना आएगा देखो जरा। साइन एक्स बाई की, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, गलत लिख दिया। रूट टू अपॉन रूट थ्री आएगी नहीं आएगी कृष्णा? आपको फॉर्मूला है साइन एक्स बाई टू का, बेटे एक बार बोल के बताओ कार्तिक, साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? ठीक है, कितनी लिखी है मैंने मुझे यहाँ, तो मैंने cos x को पुट कर दिया माइनस वन बाई थ्री और अपॉन में टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थ्री एल्शियम ले लिया तो ये थ्री प्लस वन फोर हो गया, और टू अपॉन वन तो ये उलट देंगे नंबर, वन बाई टू आ जाएगा, टू से टू कट गया तो रूट टू अपॉन रूट थ्री बच गया। मैंने अलग अलग लिख दिया इनको, लेकिन ये तो मेरे पास क्या निकल के आया केवल अभी, साइन एक्स बाई टू निकल के आया। अभी क्या निकालना है, कॉस एक्स बाई टू निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, नहीं पॉजिटिव साइड, ये एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन आपको तो एक्स बाई टू का निकालना है ना, तो एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड का आधा कितना होता है, थर्ड का आधा 1.5 होता है। तीन अगर एक्स की एंगल थ्री आ रहा है तो थ्री आपको एक्स बाई टू निकालना है यहाँ, तो अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो एक्स बाई टू 1.5 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट बताओ क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये भी रूल ध्यान रखेंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्या आ जाएगा फिर, ये साइन था तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अर्षिया समझ आई मेरी बात आपको? साइन के बारे में बाद में आना चाह रहा था मैं, क्या यहाँ नैतिक पता क्या फॉर्मूला होता है कॉसेक साइन का, ये होता है मेरे पास, क्या मेरे पास कॉसेक्स है आज, कितना है कॉसेक्स मेरे पास, माइनस वन बाई, कितना आ जाएगा ये, एल्शियम लो कितना आएगा ये, कार्तिक शर्मा समझ में आ रही है मेरी बातें? वन बाई रूट थ्री होगा, देखिए इसका साइन क्या आएगा अब, क्योंकि थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, अर्शिया नेगेटिव होता है तो साइन माइनस का आ जाएगा। नहीं मेरी बात नहीं, अब मुझे क्या निकालना है, अब एक और टेन एक्स बाई टू, अगर देखो टेन एक्स बाई टू निकालना तो एक काम आसान है हमारे पास साइन एक्स बाई टू भी निकला हुआ है और कॉस एक्स बाई टू, दोनों का डिवाइड कर लो, नहीं तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, कल को मान लो खाली टेन एक्स बाई टू पूछ लिया तो जाओगे फिर आप साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स, तब तो ठीक है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा, वन माइनस, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में कॉस की वैल्यू डालो, बताओ क्या आंसर आएगा। तब क्या बताएगा, हाँ क्या नहीं देना, हमें क्या करना
करना क्या है बेटा, यहाँ ये -√2 आ रही है, देखना जरा इसकी वैल्यू आपकी आ रही है शर्मा जी, कृष्णा गोयल, कृष्णा आ गई वैल्यू ये। चलो आगे मैं काट दे, 2 आ रही है, 2 कैसे आ जाएगी देख, -√2 आ रही है ना, साइन तो हम लगा लेंगे, फिर -√2 आ रही है, 2 कैसे आ रही है तेरी देख, 1 माइनस -1/3, 1 प्लस -1/3, ये कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 4 प्लस 3 ये आएगा 4/3 और ये आएगा 2/1, सॉरी 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, √2 तो आएगी बेटे वैल्यू है, हाँ वो तो लगा लेंगे साइन तो बेटा, माइनस आ रही है बेटा, -√2 आ रही है, कृष्णा गोयल, कार्तिक, आयुष, यानी कि अगर आपके पास cos x है तो आप दुनिया मुट्ठी में है, खाली हमें क्या चाहिए, cos x चाहिए। समझ में आया सर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलेंगे आगे, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर, पहले 10 पे आएंगे। 10 में आपको दे रखा है sin x दे रखा है, निकालने वही है आपको, कि आप सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि sin x दे रखा है, क्योंकि फॉर्मूले में तो क्या आता है, cos x आता है, इसी बार तो cos x सीधा दे दिया था आपको, तो मैं sin x से cos x कैसे निकालूंगा मैं, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं, या तो फॉर्मूला लगा दो, हमने डंकी मेथड भी किया था एक, आपको मालूम है sin² x प्लस cos² x की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना दे रखा है, तीन को क्या लिख सकते हैं, क्या अर्शिया वैल्यू नहीं आएगी और माइनस में आएगी, माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये तो x ही निकाला मैंने अभी, तो cos x भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव आ जाएगा ये समझ में आ गया मैंने cos x कैसे निकाला है, अर्शिया गोयल साहब, ये cos x आ गया, हाँ पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब जो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, मैंने इसे cos निकाल दिया सर, ये तो मैं 10th क्लास में पढ़ के आ रहा हूँ नैतिक बाबू। अब cos x आ गया तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्यों नहीं रहा मेरी खुशी का ठिकाना, कि cos x आ गया तो बस, हाँ हाँ हम बताओ कि sin x का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जरा,
मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, फर्स्ट क्लास जा रही है मेरी तरफ से। तो हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? आ रही है? NX का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड कार्तिक शर्मा। अब वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है, तो एक्स बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड का आंसर कितना होगा? 1। और 1 में तो क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। कर लीजिए कॉपी। करना नहीं, अभी घर पे करेंगे। इतना कॉपी कर लिया बेटा कार्तिक? अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका। 10x वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? माइनस का 4/3। ये 10x दे रखा है। मुझे क्या चाहिए अगर मेरे को इनकी वैल्यू निकालनी है? तो cos x/2 चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। हमें 10x दे रखा था इन्होंने इस क्वेश्चन में, आपने देखा ही था। 10x की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको? माइनस का 4/3। तो इससे निकाल लो, कर दे। आपको 10x दे रखा है, तो पहले से क्या निकाल लो? आप cos x निकाल लो। कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। इससे पहले मैं sec निकाल लेता हूँ, और sec का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? cos थीटा आ जाएगा, नहीं आएगा कार्तिक? तो 10x कितना दे रखा है मुझे बताओ जरा। 4/3 कितना आ जाएगा? 1 प्लस sec x कितना आ गया? 5/3 आ गया। तो cos x कितना आ जाएगा? 3/5। और x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। तो cos x आ गया। अब तीनों फॉर्मूले लगा देंगे, किस किस के? लगा दोगे नहीं लगा दोगे? यस और नो? बताओ क्या आंसर आएगा, चलो करके दिखाओ उसको। क्या? ये लास्ट 3 क्वेश्चन है बेटा। क्या क्या आंसर आएंगे इसके?
कृष्णा गोयल क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आया? √4। √4 तो 2 होता है। कितना आया साइन एक्स बाई टू? कितना आया अर्शिया? √2/5 आ रहा है साइन एक्स बाई टू। और कॉस एक्स बाई टू कितना आ रहा है देखो जरा। कितना आ रहा है? 1/, माइनस क्यों हो गया? एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड में है तो सारे पॉजिटिव होंगे ना बेटा, x/2 तो। अर्शिया क्या होगा? वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना x/2 तो। सारी पॉजिटिव आएंगी। आप सॉरी नहीं बता पा रहे हैं। अर्शिया आप बताओ क्या आंसर आया इसका? cos x/2 की वैल्यू 1/√5 और tan x/2 की वैल्यू 2। गोयल साहब सेम कितनी दोबारा बताइए tan x/2 की वैल्यू। कार्तिक शर्मा आप बताओ क्या वैल्यू आ रही है tan x/2 की? वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रही है। चलिए ये सवाल समझ में क्या सवाल आ गया तो बताओगे एग्जाम में। इसका जुड़वा भाई और है। हाँ, जुड़वा भाई दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या है। पढ़ना जरा उसको। अर्शिया क्या कह रहे हैं? हाँ, और एक्स लाई करता है पाई से लेके 3π/2 के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया? पाई का मतलब 180 डिग्री और इसका मतलब 270। इसका मतलब एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। मतलब अंग्रेजी बदल देने का तरीका बदल दिया। तो तीनों चीजें निकाल दोगे आप। अभी क्या tan x से पहले क्या निकाला देखो उन्होंने। इन्होंने भी फॉर्मूला लगाया, पहले सेक निकाला फिर इसका कॉज निकाल दिया, फिर वही फॉर्मूला लगा दिया हमारा वाला। तो एग्जाम्पल नंबर 21 नोट कर लो, मत घबरा। गई वो तो। हाँ, नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, होमवर्क है। क्या बेटा सतीश सर ने बुलाया आज आपको? कितने बजे आ रहे होंगे? बैठ जाओ बेटा, है ना? क्लियर है? चलेंगे आगे। मैं क्या कह रहा था अभी? अब मैं आपको एक सवाल कराऊंगा और उसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। हाँ कल थी, देखा करो ना भाई। ये जरूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन है या सो रहे हैं जग रहे हैं, हम ऑनलाइन या ऑफलाइन है। ये ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में। चलें आगे। अब मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, उसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी स्कूलों में आएगा ये। मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी है। मैं वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, केवल 4-5 कराऊंगा, उसी में टाइम निकल जाएगा। 4-5-6 में आप लिख लीजिए। लिखिए साइन, लिखिए cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। कॉपी करिए। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अर्शिया मेरी बात समझ रहे हैं आप? हर एक स्कूल का पसंदीदा सवाल है। इसके लिए कितनी आनी चाहिए? 1/16 आनी चाहिए। मैं करके दिखाऊंगा साहब। कैसे करें? हाथों से करेंगे, सही कहा सर ने। क्या आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू पता है आपको? कार्तिक शर्मा, चारों में से किसकी वैल्यू आपको मालूम है? कृष्णा। हाँ, cos 60 की वैल्यू मालूम है भाई। क्या हो गया कृष्णा जी? नहीं
तो नहीं, हमने तो पॉज दिया था, अब जो पहले बताया वो बताया। लेकिन नहीं कॉस 20 पता नहीं, कॉस 40, कॉस 80 किसी को भी नहीं पता, बता रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में किसी बड़े आदमी को बुला लेना, उसको भी नहीं पता होंगे। नहीं नहीं, अब देखते हैं कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या लगेगी? जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या लगेगी? अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आपको याद तो मैंने एक फॉर्मूला करवाया था। नहीं है तो लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देख लीजिए। मैंने लिखा था कॉज ए प्लस बी, ये लिखा है नहीं लिखा आपने बताइए? आते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा, लिखिए जरा। टू राइट साइड में ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या करूँ सर, फॉर्मूला है तो मैं क्या करूँ, आपके पास फॉर्मूला है तो सर आप जानो। देखो कॉस 6 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? √3/2 होती है। बात क्या 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 मेरे पास अब? कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। अब मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ 2 cos A cos B का। ये स्पेशल सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ क्या क्या? कोई बात नहीं, हम ही नहीं, हम गलत नहीं कर सकते हैं क्या? 1/, तू डरा रही है तो मैं डर रहा हूँ। ठीक है, 1/2 हो गया ये। अब ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक दो चीज़ों में मिलकर लगा सकते हैं। हम इन दोनों को मिला लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, या इसको और इसको मिला लो, जैसी इच्छा हो। पहले इन दोनों को मिला लें और cos 80 को बाहर कर लेते हैं। क्या यहाँ पे 2 है साथ में? कृष्णा बताओ, फॉर्मूला लगाने के लिए 2 है मेरे पास? नहीं है ना 2 यहाँ पे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। किसमें कौन, कहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 से डिवाइड कर लिया, यहाँ लिख दिया। मैं आराम से चलूंगा, एक एक स्टेप आराम से लिखूंगा। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ अर्षिता? एक ही बात है बेटा, मैं बाहर पानी लगाना चाहता था ये। अब खुश है आप? मैंने क्या करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, और cos 80 को भी साइड में सरका दिया। अब मैं क्या इनमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? शौर्या, रेफरेंस दे रखा है आपको। अब यहाँ एक ही जगह कौन बैठा हुआ है, शौर्या जी बताइए, एक ही जगह कौन है यहाँ पे? अब 20 और बी की जगह कितना है यहाँ पे? 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो यहाँ मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ ए और बी की, कितना आएगा बताओ जरा? 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos 20 + 40, क्या और क्या हो जाएगा? प्लस cos 20 - 40, और ये cos 80 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? भाई ए की जगह A + B फॉर्मूला नहीं है वह 2 cos A cos B का, तो A + B और A - B हो गया। कितना हो गया बताओ जरा? कितना हो जाएगा? cos 20 और 40 कितना हो गया? cos 60 डिग्री। और cos 20 - 40 कितना होता है? -20 होता है। लेकिन cos के ऊपर माइनस का कोई असर नहीं पड़ता, आपको पता है? cos - थीटा कितना होता है? -cos, सॉरी, cos थीटा होता है। तो उसको क्या लिख दूंगा फिर से मैं? कृष्णा जी, यहाँ तक क्लियर है बात ये? हाँ जी, कृष्णा जी, ये cos 60 की वैल्यू फिर 1/2 आ गई। जो वैल्यू पता है वो तो निकाल ली, प्लस कितना बचा मेरे पास? ये cos 80 डिग्री। कुछ तो काम हुआ। अब इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं इनको।
मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे इनको बताओ। ये कॉज 80 से, ये ऐसे लिख दो, कॉज 80 1/4 के साथ ही है, तो कितना हो जाएगा ये। ये समझा के मैंने कैसे लिखा है। ये 1/4 कॉज 80 को मैंने मल्टीप्लाई करा 1/2 से, तो 1/8 कॉज 80 आ गया। और ये कितना आ गया 1/2, 1/4 को मल्टीप्लाई कराएंगे। अर्शिया समझ में आ गई ये बात ये। अब मैं क्या करूं, अब यहां मेरे पास फिर जोड़ा आ गया, यहाँ फिर फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहाँ कर लेता हूँ मैं। तो पहले कर लेते हैं 1/8, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, यहाँ फिर 2 कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला लग जाएगा, वही वाला लगाया था नहीं लगाया था, क्या था, क्या फॉर्मूला था, कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी। कार्तिक बता ए की जगह कौन है, बी की जगह कितना है। वेरी गुड, कितना आ गया ये स्कूल वाले करवाएंगे नहीं, स्कूल में पेपर में दे देते हैं, तो की करते हैं बहुत, है ना स्कूल वाले। 1/8, 4 to the 8 हो गया। अब यहाँ कितना लग जाएगा, कॉ नहीं हमारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, हमारा स्कूल तो बढ़िया है ना, कई जगह नहीं कराते, एक दो सवाल कराए होंगे मुश्किल से, कि एक ही कराया था, वो याद नहीं। ये आ गया कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, कितना होता है 1/8 कॉज 80 डिग्री प्लस 1/8, ये कितना हो जाएगा कॉज 100 डिग्री हो जाएगा ये। और 20 - 80 60 आ गया, वो नेगेटिव मारा तो पॉजिटिव में लेंगे, तो कितना आ गया कॉस 60। कॉस 60 की भरमार हो रही है आज, दुकान से लग गई है। ना कॉपी कर लीजिए। अब क्या करें, कॉस 80 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेना, कितना आ जाएगा ये 1/8 कॉस कितना 100 डिग्री प्लस 1/8 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब मैं कॉस 60 की फिर से क्या पुट कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, कितना आएगा ये। अब ये तो ऐसे रहेगा 1/8 कॉस 80, 1/8। अगर मुझे इसे काटना है तो कॉज 100 को क्या था, क्या लिखूंगा मैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज 180 - 80 लिख सकता हूँ मैं, कॉज 100 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100 ही बचेगा। कितना आ गया ये, आपको पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन बताएगा, 180 माइनस थीटा, 180 में कोई चेंज नहीं होता, फॉर्मूला है ये। 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा ये, कुछ कट तो नहीं रहा, लाना क्या था, बिना खून खराबे के आंसर आ गया नहीं आ गया। अर्शिया जी समझ में आई मेरी बात। यही सरकारी क्वेश्चन है हर स्कूल वाले के पास, जादुई चिराग है ये। दोबारा बताऊं क्या हुआ है, 180 माइनस 80 को मैंने 80 को लिख दिया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये लिख लो जरा, कॉज 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ये रेफरेंस लिख ले।
हाँ हाँ, और वो स्टेप उठ जाएगा। चल यहाँ तक कॉपी कर पहले। चले आ गया, कॉपी कर लिया शौर्या। शर्मा, कार्तिक शर्मा कॉपी कर लिया। चलिए, इसके जुड़े हुए भाई से मिले एक। क्वेश्चन नंबर 5 उतार लीजिए अब आप। लिखिए, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60, साइन 70 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 60 16। साइन 10, 50, 60 और 70 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 16। लिख लिया? ये तेरे भी डाउट ही थे। लिख लिया जी? कैसे करें आखिर इसको? अच्छा, वो भी आएंगे, भी आएंगे। कमाल करते हैं कार्तिक जी, आप बिल्कुल सही करते हैं आज। कार्तिक जी ने कहा मैंने एलएचएस ले लिया। कार्तिक ने कहा मुझे एक वैल्यू बताया, होती कितनी है कार्तिक बाबू ये तो बताओ। ये रूट 3/2 वैल्यू होती है। रूट 3/2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ फिर 2 का जोड़ा बनाऊंगा मैं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होगा सर। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, मास्टर के पास कुछ नहीं होता, फार्मूला हो। क्या आएगा? 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिख लीजिए, 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताया था। लेकिन यहाँ पहले माइनस आता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अच्छा, याद आ रहा है? ये गलत कॉपी कर लिया क्वेश्चन मैंने। किसने कहा? तो जरा आप देखो क्या है। कार्तिक ने कहा 60 की वैल्यू इतनी होती है। दस, 50, 60, 70 है। 10 अच्छा 50 है, और ये 50 है। अब ठीक है। कार्तिक शर्मा जी 50 है, वो 30 नहीं है। चलो जी, हमने रूट 3/2 लिख दी। अब यहाँ मैंने किसकी कमी है यहाँ पे अभी फॉर्मूला पे लगाने के लिए? 2 की कमी है, तो क्या करें हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कितना है यहाँ पे? 10 और बी की जगह कितना है?
50, ए की जगह 10 है और बी की जगह कितना है 50 है, तो फॉर्मूला का पुट करता है वैल्यू, क्या हो जाएगा बताओ ये कितना आएगा, 10 माइनस 50 माइनस कॉस, हाँ जी, यहाँ कितना हो जाएगा ये, बोलो जरा, कॉस 40 डिग्री लिख देते हैं, माइनस कॉस, पिछली बार की तरह ही कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ कॉस 60 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है कार्तिक, हाँ वेरी गुड, कितना आ जाएगा ये कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, कितना आ जाएगा ये, अब ये कॉस 40 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये कितना आ जाएगा माइनस का कितना, क्या मैंने सही लिखा है ये बताओ जरा, अर्शिया, सही लिखा है, पल्ले पड़ रहा है सर, अब क्या करें हम लोग यहाँ, अब यहाँ एक कॉस आ गया एक साइन आ गया, अब ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये भी लिखवा रखा है आपको किसका, लिखिए जरा, कॉस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये फॉर्मूला का रेफरेंस लिखिए जरा, टू कॉस साइन बी का फॉर्मूला ये था नहीं था, अर्शिया एग्री करते हो, नहीं करती एग्री है, ठीक है, कितना आ गया देखिए जरा, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिया, यहाँ 8 लिख दिया मैंने, कितना हो गया है, यहाँ 2 कॉस साइन बी का फॉर्मूला लगाया हमने, ये कितना हो जाएगा ये, साइन 40 प्लस 70 माइनस साइन, ठीक है कार्तिक जी,
अब क्या करें? ये कितना देगा? साइन 110 माइनस साइन -30 डिग्री आएगा ये। लेकिन आपको पता साइन पे माइनस का इफेक्ट आ जाता है बेटा, तो ये -sin 30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। लिख दीजिए फॉर्मूला का रेफरेंस लिखना चाहें तो। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? -sin थीटा के बराबर होता है। अब क्या करें हम लोग, देखिए और ये माइनस माइनस प्लस sin 30 हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा? 1/2। अभी भी दिल्ली धूप सी लग रही है मुझे तो। अब sin 110 की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 110 की निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं ताकि वो 70 का सीन बन जाए। कैसे लिखें? 180 माइनस, अब 180 माइनस थीटा कितना हो गया? sin 30। और सेकंड कॉर्नर पॉजिटिव ही होता है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, कितना आएगा ये हो जाएगा √3/16 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। इसका काम तमाम, बिना खून खराबे के काम हो गया। मुश्किल लगा थोड़ा? आते थे ये सवाल, स्कूल में कराए थे एक आध खुद ही। हट गया? हो गया सॉल्व? देख वो लाइन चलती है ना, देख वहाँ ग्रीन वाली, उससे पता लगता है। कार्तिक हो गया? कॉपी कर लिया? अब इस तरह के सवालों को डील कर लोगे अब आप। और आज एक नई चीज सीखेंगे साहब। क्या सीखेंगे? एक नई चीज। सॉल्व चले आगे। अब ये भी आप कर लोगे, 10 20 10 40 10 80। तो sin 20/cos 20, sin 40/cos 40, sin 80/cos 80। ऊपर वाला अलग सॉल्व कर लेना, नीचे वाला अलग सॉल्व कर लेना। सवाल क्या हो गया? डबल हो गए। सवाल क्या हो गया? डबल हो गया। अब मैं कराऊंगा आपको ये वाला सवाल, 10वां नवा। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री 1/4। sin 18 डिग्री वो सारे हो जाएंगे। अब sin 18 की वैल्यू कितनी होती है?
1/4 चीजें लिखिए जरा। कैसे निकालें साइन 18 डिग्री की वैल्यू? वी नो डैट, हम जानते हैं। आपको मालूम है 2x और 3x का टोटल कितना होगा? कमाल कर दिया सर, कुछ सही कहा आपने, 5x हो गया। और मैं यहाँ x को 18 डिग्री डाल दूं, मान लो, केवल केवल यहाँ डालूंगा 5x में। x को 18 डिग्री डालूं, कितना हो जाएगा? 8 5 40, 18, मैंने गलत बोला, सॉरी, 18 5 हाँ, 18 5 कितना होगा? तो ऐसे लिख सकते हैं, x को 18 पुट कर दिया मैंने, खाली यहाँ पे x को 18 पुट किया, मैं ऐसा लिख देता हूँ, डेरिवेशन है इसका ये, ठीक है। साइन बोथ साइड, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। भाई साइन 2x का मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर्मूला ही तो लिखा है, मतलब यहाँ मैंने फॉर्मूला दोनों तरफ साइन लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? साइन। हो गया ये साइन 2x हो गया। कॉस थीटा के बराबर होता है। अब साइन 2x का फॉर्मूला पता है, और कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? यस और नो? अच्छा, आपने लिखा 2x और 3x की वैल्यू 5x होती नहीं होती है? और मैं x को 18 डिग्री पुट कर दूं केवल 5 वाले पार्ट में, तो ये cos 90 नहीं हो जाएगा ये? मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा अगर x 18 डिग्री है तो? 2x प्लस 3x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 और दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, मतलब यहाँ भी साइन लगा दिया और यहाँ भी साइन लगा दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये साइन 2x हो गया, ये साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये करके दिखाना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन है ये, आपसे एग्जाम में सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ये कितना आ गया? साइन 2x इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, कृष्णा जी मानते हैं यहाँ पे? नहीं कृष्ण, क्योंकि 2x प्लस 3x 5x के बराबर होता है। ऐसे हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें 18 का निकालना था ना, इसलिए हमने लिया कि 18 2 जा 36 हो जाएगा, 18 3 जा 54 हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ये डेरिवेशन का तरीका है, इसका लॉजिक ये है कि मैथमेटिक्स साउंड है ही, 2x और 3x किसके बराबर होता है? 5x के बराबर होता है। आयुष जी क्लियर है? चलिए जी, अब यहाँ से cos x मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। चलो तुम छोटे बच्चों काट लेते हैं, चलो cos x से cos x को काट लें, 12th में नहीं कटवाता मैं, अब मैं कहानी बना देते हैं। cos x से cos x कट जाएगा अर्शिया, बचेगा क्या?
हमें तो साइन 18 की वैल्यू निकालनी है साहब। अब पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 10वीं में पढ़ा है तो काफ़ी। सॉल्व करो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको देख जाओ कितना हो जाएगा। याद आया पुराने दिन? पेन गिर गया। पेन की भी इतनी आवाज़ होती है। कि फैक्टर कैसे करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे? ओके फैक्टर करो कि 4 आ जाए। लेकिन प्लस करने भी तो 2 आना चाहिए ना। हाँ, इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फैक्टर निकल एक्स की वैल्यू क्या आती थी? माइनस बी प्लस माइनस। याद आया? कार्तिक जी याद आया? आपने 10वीं क्लास में किया था ऐसा कुछ? हाँ जी, कार्तिक शर्मा जी याद आ गया? यहाँ फैक्टर नहीं होता ये करते थे हम लोग। तो बताओ यहाँ पे एक वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से? अगर ये साइन के अंदर में इक्वेशन है अगर, तो वैल्यू ए की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अगर ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो साइन एक्स कितनी आ गई हमारे पास? माइनस बी, बी का मतलब 2 प्लस माइनस बी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही कर रहा हूँ मैं? ये वैल्यू होगी नहीं होगी अर्शिया? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4 प्लस 16 आ जाएगा बेटा यहाँ। अब 4 और 16 कितना हो गया? √20/8 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कार्तिक इसको 5 × 4 लिख दूं मैं? 20 को 5 × 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। टू पर से कॉमन ले लिया। साइन एक्स को वैल्यू आ गई है, कौन सी आ गई? पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉसिबल होगी, क्यों? कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना बेटा हमारे पास ये, और फर्स्ट क्वार्टर में साइन होता है पॉजिटिव होता है, वैल्यू दी जाएगी। -1 + √5/4 का मतलब क्या हो गया?
√5 को मैंने पहले लिख दिया, क्या आ जाएगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू? एक्स तो 18 था। आप एग्री करते हो? साइन 18 डिग्री की होगी तो निकाल दोगे आप? अटकिया। साइन 18 डिग्री का एक नाम और भी होता है, उसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? साइन पाई/10 भी बोलते हैं उसको हम लोग। हमें पता लग गया 180/10। तो साइन पाई/10 की वैल्यू ऐसे निकलती है। ओके मैडम जी, डाउन, नींद आ रही है? वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कार्तिक जी कुछ पल्ले पड़ा है? मुश्किल वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो एनसीईआरटी तो हम कर चुके हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश। आयुष जी ठीक है? कॉपी कर लिया आपने? शौर्य कैसे बार बार में इन आउट हो जाता है शौर्य? ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई शौर्य जी। √5 कर लीजिए, √5 -1/। कुछ पल्ले पड़ा? किसकी वैल्यू है साइन 18? कर लीजिए कॉपी। चले मैडम आगे, कॉपी कर लो शौर्य, फिर बताना। हो गया, गुड। अब इसका एक जुड़वा भाई और है, क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री। कितनी होती है? लिख लीजिए, अंडर रूट में 10 + 2√5/4। कॉस 18 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? टेन प्लस 2√5 और फिर √4। कैसे निकालें आप कॉस 18 डिग्री की वैल्यू? कॉस 18 डिग्री का, हाँ फिर ये पूरे पर अंडर रूट है ये फिर से। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू कैसे करें? आपको पता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री + 18 डिग्री कर दो कितना होगा? मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से की याद करा, ठीक है हमको साइन 18 डिग्री, वी नो दैट है। नहीं इसका पार्ट नहीं, अगला सवाल था ये, तो उसके लिए साइन 18 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। साइन 18 पुट कर दो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा अभी? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है अर्शिया जी, कितना हो गया ये?
16 हो गया ये। एलसीएम लो कितना आ जाएगा ये? ठीक है, कॉज एटिंग की वैल्यू निकालना आ गई। हाँ जी मैडम, पहली बार निकालना सीख रहे हो गए वैल्यू तो। सिक्सटीन ही 18 डिग्री है बेटा, हट जाएगा वो 16 गलती से। हाँ गलती से लिख दिया बेटा वो। 16 उधर आ रहा था तो बाई चांस गलती से 16 यहाँ चला गया। कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लिया बेटा। मैडम कॉपी कर लिया कार्तिक? बाकी जब साइन 18 और कॉज 18 आ गया तो सारी वैल्यू निकाल लोगे अब आप? निकाल लोगे नहीं निकालोगे? बोलो सर। कह रहे हैं निकाल लूंगा मैं वैल्यू। और एम एल अग्रवाल बुक ले लेनी है, मैंने बताया था आपको। एम एल अग्रवाल बुक खरीदनी है आपको। ले लीजिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एम एल अग्रवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नज़र आ रही है आपको बुक? एपीसी नहीं है? हाँ एपीसी वालों की है, हाँ एपीसी तो। हाँ एपीसी तो वो है। अग्रवाल भी चल जाए अगर है तो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नहीं लियो, ये वाली बुक बहुत बढ़िया बुक है। एम एल अग्रवाल बनिए भाई हैं हमारे, नीरज जैन भी बनिए भाई हैं। उन्होंने किताब लिखी है। आर एस अग्रवाल ने भी लिखी है, वो भी अग्रवाल ही हैं। आपको पढ़ाने वाले भी अग्रवाल हैं। तो अग्रवाल अग्रवाल कितने अग्रवाल लग जाएंगे देखिए। ठीक है, ध्रुव अग्रवाल, सॉरी कार्तिक, वो क्या नाम है इसका, आयुष अग्रवाल। ठीक है, सारे अग्रवाल बैठे हैं यहाँ तो। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक मैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर आपको 12 जरूर कराऊंगा, एक बार 12वां कॉपी कर लीजिए। √2, और इस पूरे पे भी √2 है, √2 + 2 cos 4x। ये भी काफ़ी स्कूलों का पसंदीदा सवाल है। कि पता नहीं है, कर लिया कॉपी ये? नहीं किया? देखो, स्कूल वालों का मेरे को टेस्ट मालूम है। यही था क्या सवाल, देखें जरा। और पूरे का रूट था ना ये? अच्छा 2 है तो 2 cos x के बराबर प्रूफ करना है। यहाँ पे 2 है, इसको cos 4x के बराबर प्रूफ करना है। 2 cos x के बराबर, सॉरी। क्या करें आप यहाँ पे देखिए। आज ही हमने क्लास की शुरुआत में ही काम किया है ये काम। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, कितना बचेगा? ठीक है।
अब 1 + cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए मुझे। निन्नी आ रही है। ये हमने आज भी कई फॉर्मूले किए हैं, अगर आपको याद हो तो। आज मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, देखो के लिए। cos x/2 का फॉर्मूला लिखवाया है, या cos 2x का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है? ये फॉर्मूले पढ़े नहीं पढ़े आपने, बताओ। अर्शिया, तो cos 4x का क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसके हिसाब से? cos 4x का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा मुझे, आप में से देखिए। cos 4x का फॉर्मूला, cos 4x का आप देख लो, जैसे वन कट जाए ऐसा बनाएंगे ना, वन कट भी जाए, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग? -1, तो 2 cos² क्या लिखेंगे? 2x - 1, तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 2 cos² 2x - 1 बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, ये कह रहे थे ना आप। ये वन क्या, वन कहाँ गया? ये वन आगे भी तो था cos 2। हमने तो cos 2 का फॉर्मूला लगाया ना, केवल 2 cos² x - 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा? अब ये कट जाएगा, बचेगा कितना? कितना बच गया? अच्छा, अंडर रूट भी, ये पूरे पे अंडर रूट था इसका मतलब, ये ना। ठीक है, खुश। अब 2 × 4 cos² x आ गया, तो अंडर रूट से बाहर निकालो तो कितना बचेगा? 2 cos 2x में बच जाएगा ये, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो। 4 cos² 2x हो गया, 4 का 2 निकल गया, cos² 2x का cos 2x निकल गया। कितना हो गया? इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया? 1 + cos 2x बच गया। फिर cos 2x का फॉर्मूला लगा दें यहाँ। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 2 cos² x - 1, 1 के साथ 1 कट गया, कितना बच गया? यही तो प्रूव करना था। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अर्शिया, चलें आगे? कर लिया ये? क्वेश्चन नंबर 13 आप करके दिखाएंगे, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। sec 8x माइनस, और मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ सीधा। 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? उसी से बनाया है, 2 cos² x होता है, और 1 - cos 2x का कितना होता है? इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करके देखो। 13 पहले 1/cos 8x लिख देना, सिंप्लीफाई कर लेना।
बचिया, वेरी गुड। कैसे किया बता जरा। हाँ जी, इशिका बत्रा जी, कौन बताएगा मुझे? हाँ किसने करा अभी तक ये। हाँ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये आ गया, कितना लिखे आप इसको, एलएचएस ले लिया? तुम सबकी बैटरी डाउन लग रही है मुझे, है ना? बैटरी डाउन हो रही है। चलो आखिरी सवाल कर रहे हैं आज का ये, ठीक है? खुश? कितना आ गया ये? ऐसे लिख दें इसको हम लोग, सेक को कॉज में तो कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा ये? एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? कृष्णा, आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? पीछे गायब कैसे हो गई तेरी आवाज़? यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखिए 1 - cos 8x का फॉर्मूला क्या बना है? कितना हो गया ये?
2 साइन स्क्वायर 4x अपॉन इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। कुछ कट पिट रहा है तो देखो जरा। अर्षा कुछ कट रहा है? कराया था क्या स्कूल में? नहीं कराया था, ये देखो 2 से तो 2 काट दूं मैं। साइन स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 से 2 को मत काटो, चाहे मत काटो 2 को 2 बस। ये कितना लिख देते हैं 2 साइन 4x साइन 4x कॉज 4x अपॉन कॉज 8x ये था ना, देखो ये किसका फॉर्मूला, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? ये तो कुछ होता नहीं, यहाँ पेयर कॉस का बना लें हम लोग, इसको ऐसे लिख लें हम लोग। इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स 4x और कॉस 4x। 2 साइन ए कॉस ए हो गया, किसका फॉर्मूला बन गया ये, साइन 8x हो गया, नहीं हो गया है? साइन 8x का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन एक्स 4x कॉस 4x हो जाएगा, 2 साइन 4x कॉस 4x हो जाएगा। अरे कितना बच गया, और साइन 2x का भी फॉर्मूला लगा दिया, दोबारा क्या लगा देता हूँ 2 साइन 2x और कॉस 2x, ये कितना हो जाएगा tan 8x नहीं हो जाएगा ये 2 से 2 कट गया, साइन 2x एक साइन 2x कट गया, कितना बच गया ये इंटू कितना cos 2x अपॉन इसका हो जाएगा cot 2x हो जाएगा, cos अपॉन साइन। cot का उल्टा क्या होता है, cot 2x हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आज नहीं है, आज शाम को नहीं है, कल शाम को रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग, चाहे ऑनलाइन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर धूप लगती है तो 4:30 से 6 लेंगे, अभी सर से बात हो ही रही थी, कल 1.5 घंटे ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और समझ में आई ये चीज़ें, ये कॉपी कर लीजिए पहले। मुश्किल लगा आपको ये कृष्णा? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये कुछ नहीं है एनसीईआरटी में ऐसी बातें। तो जो मैंने असाइनमेंट दिया ये कर लेना, इसी में तो आधा पेपर भरा हुआ मिलेगा आपको पेपर में, ये 20 सालों का निचोड़ निकाल के दिया है आपको, स्कूल वाले यही कराते हैं बस। टूट जाते हो तुम 1.5 घंटे में। हो गया, चलो फिर इतने आज हम लोग, ठीक है, ओके बाय बाय एवरीवन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बाय।